नमस्कार, मैं रमेश आहूजा। दोस्तों, आज हम शनि वक्र के गोचर पर चर्चा करेंगे। 13 जुलाई 2025 से 135 दिन के लिए यानी 28 नवंबर 2025 तक शनि वक्री अवस्था में मीन राशि पर गोचर या ट्रांजिट करेंगे। वक्री शनि के इस गोचर का मिथुन लगन या मिथुन राशि के लोगों पर या जेमिनी असेंडेंट या जेमिनी साइन के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में, जन्म कुंडली में शनि वक्री है और उन लोगों की जिनको शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रियंतर दशा चल रही है, वो लोग विशेष रूप से प्रभावित होंगे। अब यदि आपको अशुभ फल मिल रहे हैं तो आपको शनि की वक्री अवस्था में शुभ फल मिलेंगे, और यदि शुभ फल मिल रहे हैं तो अशुभ फल मिलेंगे, क्योंकि शनि जो है वो उल्टा फल देता है वक्री अवस्था में। अब यदि आप ज्योतिष को समझना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शनि आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव यानी कष, नवम भाव यानी भाग्य के स्वामी हैं। यहाँ पर इस समय शनि अष्टम भाव के स्वामी होकर आपके कर्म भाव यानी दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आपको आपके कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। आप अथक परिश्रम करने के बाद भी आपको आपके परिश्रम का उचित फल नहीं मिल पा रहा है। आपकी यदि कोई पैतृक संपत्ति मिलनी है तो वो भी, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, जब शनि रेट्रोगेट पोजीशन में आएगा 13 जुलाई 2025 के बाद 135 दिन के अंदर आपको इन चीज़ों से राहत यानी रिलैक्स मिलेगा। आपको आपके कार्य क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो दूर होगी, और पैतृक संपत्ति में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो दूर होगी। अब ये शनि मीन राशि में रेट्रोगेट पोजीशन में है तो आप थोड़े केयरलेस हो सकते हैं और अपनी पावर को अपने पास ही रखें, अपने सबॉर्डिनेट को ना दें, जिसके कारण वो लोग आपसे आगे निकल सकते हैं। अब मैं आपको एक विशेष समय बता रहा हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। 7 सितंबर 2025 से 1 अक्टूबर 2025 के बीच में ये समय आपके लिए अत्यंत शुभ है। इस समय में आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपके परिश्रम का उचित फल मिलेगा, आपकी पैतृक संपत्ति की जो भी इशू है वो सॉल्व होगा। उसके बाद शनि यदि आपको अपने बेडरूम का सुख नहीं मिल रहा है, आपका अनावश्यक खर्चा बढ़ा हुआ है, आप विदेश यात्रा जाना चाह रहे हैं मगर उसमें व्यवधान आ रहा है, आप नहीं जा पा रहे हैं, आपकी स्थिति बिल्कुल एकांतवासी हुए हुए हैं और आपका लोगों से मन उचाट है और आप बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं, या आपको किसी सरकारी इशू की वजह से जेल जाने का भय है, या आपको किसी फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से अस्पताल जाने का भय है, यदि आपके आध्यात्मिक विकास यदि आप अपना आध्यात्मिक विकास करना चाह रहे हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, और यदि आप कोई सामाजिक कार्य करते हैं
तो वो भी आप उचित रूप से नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, जब ये शनि रिट्रोग्रेड पोजीशन में आएगा 13 जुलाई के बाद आपको बेडरूम का सुख मिलेगा, आपके खर्चों में कमी आएगी, आपकी विदेश यात्रा होगी, और जो आप अलग थलग एकांत में रह रहे हैं उससे भी आप बाहर निकलेंगे, और आपको जेल अस्पताल जाने का जो भय है वो भी दूर होगा, और आपके आध्यात्मिक विकास भी होगा, और आप अपने सामाजिक कार्य को उचित रूप से करेंगे। अब यदि आपकी माता को कोई कष्ट है या आपकी माता से कोई विरोध है, आपका पारिवारिक सुख में कमी है, आप अशांत हैं, आपको कोई पेट का रोग है, आपके दिल मन में बहुत अशांति है, आपको मकान का सुख नहीं मिल रहा है, और आपको कई प्रकार की मन में अशांति है, और आप बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं, तो ये भी आपको 13 जुलाई के बाद आपको माता का सुख मिलेगा। यदि आपकी माता को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होगी, आपसे माता के संबंध सुधरेंगे, आपको पारिवारिक सुख मिलेगा, आपको सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। और अब उसके बाद यदि आपका स्पाउस से, जीवन साथी से कोई टकराव है, या आपका किसी बिजनेस पार्टनर से टकराव है, या आपको बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, या किसी विदेशी संबंधों में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो दोस्तों ये भी आपका इशू सॉल्व होंगे। आपको पत्नी का सुख, आपको अपने स्पाउस का सुख मिलेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी कोई डील होगी, और आपका कोई विदेशी संबंधों से जो बात बननी है वो बनेगी। ये सब चीज़ें आपको 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 यानी 135 दिन में मिलने जा रही है। तो दोस्तों, आप घबराए ना, इस पीरियड में थोड़ा आप शांत रहें। 13 जुलाई के बाद आपके जो भी इशू हैं वो सॉल्व होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत में ईश्वर ने जितना मुझको ज्ञान दिया उसके आधार पर मैंने विश्लेषण कर दिया है। यदि कोई गलती या मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा का पात्र हूँ। अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।